दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती जो आपका एग्जाम हुआ है 7 से 15 के बीच, इससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका अब जो है जो आंसर की आने के बाद जो प्रोविजनल आंसर की आई हुई है, उसके बाद जो कल आपकी नोटिस आई है, इसको लेकर के जो आपकी लैंग्वेज है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको हटा दिया गया है। तो अब जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या होने वाली है, इस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ एक सीट पर एक रिजल्ट की मांग को लेकर के क्या अपडेट है इस पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दोस्तों अब जो है आप सभी रेडी रहिए और सब कुछ अपना तैयार रखिए, और मैं डेट भी बताऊंगी, उस डेट के अंदर का आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे बहुत से, अगर जो आप प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उसमें आपने देखा होगा कि 5 से 6 नंबर का जो डिफरेंस आपको देखने को मिला है, कुछ बच्चों के कम हुए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है और कट ऑफ को लेकर के। साथ ही साथ जो आप देख पा रहे होंगे कि जो नोटिस आई है उसमें जब जो फेल छात्र हैं, यानी जो फेल हो चुके थे, एक तरह से जो लैंग्वेज में ही फेल थे वो पहले से ही बाहर हो जाते, लेकिन अब वो भी उसमें ऐड होंगे, यानी वो बाहर नहीं होंगे। तो आप सोच सकते हैं आपकी कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है। दूसरा यहाँ पे जो आंसर की प्रोविजनल आंसर की आई है, इसको लेकर के भी बहुत से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं और फिर से जो है वो ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं। तो आप इसकी जो है फिर से रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, शिक्षक बहाली में जो है अभ्यर्थी का एक सीट पर एक ही रिजल्ट जारी होगा, उसको लेकर के यहाँ पे सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करें, लाखों अभ्यर्थियों ने माध्यमिक जो है उच्च माध्यमिक 6 to 8 की बात कर लें, ऐसी जो है परिस्थिति में एक अभ्यर्थी का चयन तीनों सीटों पर क्या होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों सीटों पर मान लीजिए हो जाता है, रिजल्ट ये लोग दे देते हैं, तो वो तो कहीं एक ही जगह तो ज्वाइन करेगा ना। तो इस तरह से जो 2 सीटें हैं वो बेकार जाएंगी। तो इससे अच्छा यही मांग चल रही है कि जो है पहले जो है सीरियल वाइज जो है रिजल्ट निकाला जाए और उन बच्चों को अलग कर दिया जाए। जैसा कि बहुत से ऐसे लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 6 to 8 में भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10th में भी किए हैं, 11 to 12th में भी, और वहीं जो डीएलएड वाले हैं 1 से 5 में भी किए हैं, 6 to 8 में किए हैं। मान लीजिए उनके दोनों में अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं, दोनों में रिजल्ट आता है, तो क्या यहाँ पे तो फिर एक सीट बेकार जाएगी। तो इस तरह से हो रहा है कि सीरियल वाइज दिया जाए ताकि जो कम नंबर वाले हैं, जो और बच्चे हैं, वो उनको भी जो है इसमें मौका मिल सके। ठीक है, ये है, इससे रिलेटेड पूरा सब कुछ चल रहा है। और दोस्तों ये पूरा चांस है कि ये इस पर होगा, बातें चल रही हैं ताकि कोई बच्चा जो है यहाँ पे जो कम नंबर वाले हैं वो बाहर ना हो, इसमें सेलेक्ट हो जाए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताती हूँ। डेंगू बुखार का कारण है, जो आपका 6 to 8 का है, ये डेंगू बुखार का कारण है। तो उसमें जो आपकी आंसर की आई थी फर्स्ट वाली, उसमें दिया गया था डीएनए धारक अर्बोवायरस जो है उसका करेक्ट आंसर माना गया था। मतलब डेंगू बुखार का कारण है, तो उसमें जो आंसर माना गया था डीएनए धारक अर्बोवायरस, तो वो फर्स्ट आंसर की में करेक्ट माना गया था। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें आरएनए धारक अर्बोवायरस को करेक्ट माना गया है। तो आप ये 1 नंबर का डिफरेंस देखने को देख पा रहे होंगे। बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे एक प्लस हो सकता है, एक बहुत से अभ्यर्थियों के यहाँ माइनस हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चूने को जलाने पर कैल्शियम जो है ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। तो जो आंसर फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें अपघटन प्रक्रिया को जो है करेक्ट माना गया था, लेकिन जो प्रोविजनल आई है उसमें जो है उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है, यानी उस पर सभी को जो है कॉमन नंबर मिलेगा, 1 नंबर। तो ये दोस्तों साइंस के आपके क्वेश्चन थे, कुछ और भी कई थे, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा जो है डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा मैंने उसे बता दिया है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम अब जो है क्या हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं या इस टाइम बनवा लें, क्योंकि रिजल्ट आने में अभी 10-15 दिन का टाइम है। तो दोस्तों आप ये जो है बीपीएससी की जो ऑफिशियल न्यूज़ है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ये सीटेट को लेकर के है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डेट दी गई है ना, वो यहाँ पे 25 नवंबर 2023। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 25 नवंबर 2023 के पहले के होने चाहिए। जैसे अगर आपने डीएलएड कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, बहुत से अभ्यर्थी जो 4th सेमेस्टर में थे उनके जो है अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे, तो आप जो है
इसमें मतलब 25 नवंबर 2023 के अंदर की डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अंदर आप अगर कंप्लीट हैं तो आप जो है कोई बात नहीं, यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे लग रहा है आपका इसके अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोग रेडी रखें, और जो जैसा कि इस टाइम जिसकी ज़रूरत लग सकती है वो आप लोग रेडी रखिए, ताकि आपको जो है रिज़ल्ट से पहले ये देखने को मिलेगा ही, और आपको इसको लेकर के पछताना न पड़े। रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है। ये रही इससे रिलेटेड जानकारी। बाकी दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के बारे में आप लोग देख सकते हैं। प्राथमिक की अगर हम लोग बात करें 1 से 5 की, तो टोटल रिक्तियाँ जो थी वो 9431 थी, और आवेदक आप देख पा रहे 1,07,264 यहाँ पे टोटल आवेदक जो थे इतने हैं। और अनुपात की बात करें तो 11.37 आप देख पा रहे होंगे। वहीं 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पे 32,216 जो है, और अगर आवेदक की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3,86,900, और अनुपात की बात करें तो 12 का अनुपात आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे माध्यमिक 9 से 10वीं की बात करें तो यहाँ पे 25,829 रिक्ति थी, और यहाँ पे जो आवेदक थे 2,22,286, और यहाँ पे अनुपात देखें तो 8.60 का है। 11 से 12 की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 53,727 जो रिक्तियाँ थी वो हैं, और यहाँ पे आवेदक जो हैं देख पा रहे होंगे 1,08,564 1,08,564 जो है यहाँ पे आवेदक हैं, और अनुपात देख पा रहे होंगे 2.08। तो सबसे ज़्यादा चांस आपको 11 से 12 में देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनके कमेंट आए हैं कि मैम मैंने 9 to 10 का भी दिया, 11 to 12 में भी दिया, इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आपका सबसे ज़्यादा चांस इसी में है, 11 से 12 में आपके सबसे ज़्यादा चांस हैं, और यहाँ पे आपका चयन जो है पूरी तरह से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बात करें यहाँ पे 6 to 8 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कट ऑफ आपकी पूरी हाई जाने वाली है। यहाँ पे 9 to 10 में भी पीआरटी की तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी जाने वाली है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा आपकी जाएगी। उसके बाद 9 से 10 लास्ट में जो है आपकी ये है, इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे 2.02 का अनुपात है। तो सबसे ज़्यादा चांस आपके यहाँ पे हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों अब आपके मन में कोई डाउट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, या फिर जो है टाई ब्रेकर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर प्रोविजनल आंसर की को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अपनी राय भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।